नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर, जो है शमशाबाद से। दुकानदारों ने भाजपाइयों के साथ मिलकर बाईपास बनाए जाने की मांग उठाई। आपको बताते चले कि शमशाबाद ढाई घाट मार्ग पर संजय गंगवार के प्रतिष्ठान पर कस्बे के कई दुकानदार व जिला पंचायत सदस्य कुंवरजीत, भाजपा नेता शेखू मंसूरी, सादिक मंसूरी, आमिर और नसरुद्दीन, विवेक यादव, पंकज, राजेंद्र शाह के शादाब, वकील अफसर अनिल गौतम व सलाउद्दीन सहित सैकड़ों लोगों ने थाना दिवस के मौके पर तहसीलदार करमबीर सिंह को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि कस्बे के भीतर से रोड न जाकर ढाई घाट के लिए बाईपास रोड बनवाया जाए ताकि कस्बे में जाम की झाम से निजात मिल सके। जिसके बाद यूपी 76 न्यूज को बताया, तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है। किस प्रकरण में ज्ञापन दिया, जरा समझा दीजिएगा। ये जो 4 लेन बनने के लिए है, उसमें 60 फीट जो रोड मौजूद है, उसके अलावा 60 फीट दोनों तरफ से चिन्हांकन किया गया है। वहाँ जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने बड़ा मेहनत करके बाहर से भी लोग आए, जो यहाँ रहने उन्होंने मकान बनाए हैं, उनके सारे मकान जा रहे हैं। चूँकि ज़मीन उनके नाम बैनामा नहीं है, तो ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं ये बाईपास बन जाए, जिससे कि बाजार भी बना रहे और सारा बाजार खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की स्थिति हुई है। तो सर, ये कौन सा रोड है जिस पे रोड में ये विपद आ रही है? ये जो वर्तमान में जो रोड बना हुआ है ढाई घाट से फैजबाग, इसे 4 लेन वाले में जो चिन्हांकन किया गया है, तो हम लोग चाहते हैं उसका बाईपास बन जाए। ये फैजबाग से जो मेन हाईवे से मिलने आए और ये शाहजहांपुर स्टेट हाईवे जो बने, स्टेट हाईवे जो बनेगा, स्टेट हाईवे जी। तो इसी के समक्ष में आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए आगे भी ज्ञापन दिया। सर समझा दीजिए किस प्रकरण में दिया है। ये जो रोड चौड़ी हो रही है, अभी जितनी बनी है इतनी रहे तो ठीक है। उसका 60 फुट और बताया कि और जाएगी, तो उससे ये गरीब मजदूर जो जिनकी दुकानें हैं वो सब चली जाएंगी। तो हमारी सबकी किसान यूनियन की ये मांग है कि बाईपास बनवाया जाए, यही हम लोगों की मांग। बाईपास कहाँ से कहाँ निकलवाएंगे आप? बाईपास बाजीतपुर से होता हुआ और इस लंका वाले रोड से मिलेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। बिजली का बिल बकाया जमा न करने तथा कनेक्शन काट दिए जाने की रंजिश को लेकर विद्युत उपभोक्ता ने मीटर रीडर के घर दस्तक देकर तमंचे के दम पर महिलाओं से की अभद्रता। पीड़ित ने आरोपी उपभोक्ता के खिलाफ शमशाबाद थाना पुलिस को तहरीर दी। दरअसल विद्युत उपकेंद्र पर मीटर रीडर का कार्य कर रहे मोहम्मद इरम उर्फ मोहम्मद वसी द्वारा विद्युत उपभोक्ता मुनीम खान निवासी चिलसरा के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उपभोक्ता के 3 वर्ष का बिजली का बिल बकाया है, इसीलिए कनेक्शन काट दिया गया था। तहरीर के बाद पीड़ित ने यूपी 76 न्यूज को बताया, मीटर रीडर शमशाबाद, मीटर रीडर बिजली विभाग में काम करते। तो क्या हुआ यार, जो तुम यहाँ एप्लीकेशन लेके आए हो थाने? कल आदमी है तिलसरे का, वो रसीदें हमसे ले जा चुका और ज़बरदस्ती घर में घुस के हमारे माँ बहन को गाली दी और तमंचा निकाल के डराया। हम ट्रेनिंग घर पे ड्यूटी पे गए हुए थे। माँ ने फ़ोन करा, तब हम वापसी आए तो हमने उससे पूछा, तो उसने उल्टा सीधा जवाब दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया, हमारा रिसीव भी नहीं करा। तो फ़ोन उठाया तो बदतमीजी से बोला। ऐसा क्या हुआ जो बदतमीजी से वो बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हमने रसीद जो हमने दी है अभी आपको दिखानी है रसीदें, वो बोल रहा है कि रसीदें नहीं है और 3 साल का बिल बिजली का जमा नहीं करना चाह रहा है। उस पर 3 साल का बिजली का बिल है, वो जमा नहीं करना चाह रहा है। तो क्या कनेक्शन वनेक्शन काट दिया? तो कनेक्शन तो काटेंगे साहब, हम क्षेत्र में जाएंगे, नौकरी करेंगे तो कनेक्शन तो काटेंगे। अच्छा, तुमने कनेक्शन काट दिया था? कनेक्शन तो काटेंगे साहब, इस बिना पे ये आया? हाँ, पैसा बकाया होगा तो कनेक्शन काटेंगे, चेकिंग भी करेंगे। हमारा तो काम है नौकरी करना, तो इसीलिए गाली गुप्ता हमारे गाली गलौज की। माँ से हमारी बहुत बदतमीजी करी और हमारी वाइफ से। अच्छा, आपकी पत्नी से भी और माँ से गाली गलौज करी। थाने आई हो, क्या हो गया जो एप्लीकेशन लेके आई हो? पूरी घटना बता दो। मेरे घर गया, गालियाँ दी, तमंचा दिखाया, मारने लगा कि जहाँ भी मिलेगा वहाँ मार देंगे। तो हम लोगों ने जल्दी से किवाड़ बंद कर लिए। कौन था? 2 आदमी थे। 2 आदमी थे? हाँ। तो किसे मार रहे थे? हाँ, किसके लिए कह रहे थे? एकदम दिखाया ये तो तमंचा ऐसे मारेंगे लड़के के तुम्हारे लड़के को? हाँ। तुम्हारे लड़के क्या नाम है? मोहम्मद वसी। किसी विभाग में काम करता है? मीटर रीडर है। मीटर रीडर है, बिजली विभाग में काम करता है? विभाग में काम करता है। अच्छा,
तो क्यों ऐसा क्या हुआ? उसकी रसीदें सब पहुंच गई, कहाँ वो आया था दरवाजे में, हम लोग जानते नहीं थे उसको। अच्छा, तुम्हारे घर में घुसा है? हाँ, काम ऐसा लोग आते हैं, एकदम आया उल्टी सीधी मार कहने लगा, गाली बकने लगा, एकदम तमंचा निकाला। हम लोगों ने जल्दी से किवाड़ बंद कर लिया, कोई बाहर था ही नहीं। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। महिला व उसके भाई के साथ दुकानदार ने की मारपीट, महिला पहुंची कोतवाली। ये मामला कायमगंज का है। सुधा जाटा पत्नी सत्यवीर सिंह निवासी परमनगर रायपुर अपने भाई सतीश व पुत्र आदित्य के साथ ई रिक्शा से बाजार करने आई थी। ई रिक्शा उसका भाई चला रहा था। ई रिक्शा नैना इलेक्ट्रॉनिक के पास खड़ा करने के लेकर विवाद हो गया, जिसमें दुकानदार ने सुधा व उसके भाई व पुत्र को जाति सूचक गालियां दी और विरोध करने पर आस पड़ोस के दुकानदारों ने मिलकर गालियां दी और इतना ही नहीं, तीनों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद महिला सीधी कोतवाली पहुंची। इतने में दुकान अपनी दुकान का शटर गिराकर 9-2-11 हो गए, जिसके बाद पीड़ित सुधा ने यूपी 76 न्यूज को बताया। हम लोग दवा लेके आ रहे थे, एक मुझे वो रिपोर्ट लेनी थी, उसकी थायराइड वाली मेरी बाकी रह गई थी प्रवीण गुप्ता के यहाँ। प्रवीण जो वो है डॉक्टर्स पैथोलॉजी वाले, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा बेटे से, मैंने कहा बेटा 2 मिनट टिर्री रोक लो, जरा ले आओ जाके रिपोर्ट। वो भाग के रिपोर्ट लेने गए, इतनी देर में ये गाली गलौज करने लगा एकदम। कौन गाली करने लगा? इलेक्ट्रॉनिक, ये नैना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कन्हैया। और उसका जब मैंने कहा भैया गाली मत दो, रोड पे खड़ी है टिर्री, 2 मिनट लग रहे, इतने में एकदम इसने मेरे लड़के को खींच लिया और मारने लगा। जब तक हम उसको छुटा पाते तब तक मेरे बेटे पे चिपट गया और हम लोगों को भी इसने खींच के मारा। सब पूरे बनिए बाजार के एक हो गए, सब ने खींचा, सब ने मारा एक तरफ से चिपट के। और टिर्री कौन चला रहा था? टिर्री भाई चला रहा था, उसके ऊपर सारे इन्होंने डंडा मारा उस सर के ऊपर, लेकिन उसने हाथ ऐसे कर लिया तो उसके हाथ में चोट आई है। भाई क्या नाम है? सतीश। और आपका? मेरा नाम सुधा है। कहाँ रहने वाली है? रायपुर। रायपुर की। तो आपने पुलिस को सूचना वगैरह दी थी? एप्लीकेशन दी है अभी। नाम है? सतीश। क्या घटना हुई आपके साथ? जैसे मैं अपनी दीदी को लेकर आ रहा था, तो उन्होंने मेडिकल से अपनी रिपोर्ट लेनी थी, मेडिकल दुकान से। तो वो जैसे आए, उन्होंने कहा बेटा रोक लो, तो मैंने टिर्री रोक दी आगे थोड़ा बढ़ के। कहाँ रोकी थी? ये श्यामागढ़ के पास है नैना इलेक्ट्रॉनिकल। फिर क्या हुआ? वहाँ पर जब मैंने टिर्री रोकी तो उसने मुझसे बोला थोड़ी आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा। मैंने भैया थोड़ी, मैंने 1 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ा रहा हूँ। इतने में उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा। गालियाँ ने दीदी मेरी उतर के उससे, भैया गाली क्यों दे रहा है? इतने वो 2-3 लोग आए उसकी दुकान में से और वो खुद भी आया, डंडे चलाने लगे, एकदम सब पे मारने लगे। तो किसको मारा? डंडा तो मेरी मारा, तो चारों को है। चारों को मारा? दीदी को मारा? हाँ। तो क्या सूचना आपने थाने में दी इसकी? हाँ, रिपोर्ट दी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस अभी कार्रवाई करेगी, अभी क्या है, रिपोर्ट ही दी है। कहाँ रहने आप हैं? कहाँ रहते हैं आप? रायपुर। अताईपुर? रायपुर रहते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर। इसमें हम आपको लेकर चलते हैं कमालगंज, जहां थाना दिवस के अवसर पर सांसद व जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं। जी हां, थाना दिवस पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, सांसद मुकेश राजपूत, एसडीएम अमृतपुर, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर, थाना प्रभारी अमरपाल सिंह ने फरियादियों की फरियादें सुनी। थाना दिवस में कुल 26 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आए, जिसमें से 10 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तदुपरांत हमारे सहयोगी ने सांसद मुकेश राजपूत से बात की और उन्होंने बताया। शिकायतें आई और कितनों का निस्तारण हुआ है? टोटल 26 शिकायतें आई हैं और जिसमें 10 शिकायतें निस्तारित आज हो जाएंगी। अधिकांशतः मामला किस प्रकार के आ रहे थे? अधिकांश मामले की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादातर राजस्व विभाग के ही मामले सामने आए हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अग्निवीर प्रकरण पे जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? अग्निवीर प्रकरण पे मैं तो ये कहना चाहूँगा, नौजवानों को धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें हमारी जो हैं बहुत संवेदनशील सरकारें हैं और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, गरीबों के लिए बराबर चिंतित रहती है। तो कहीं पर भी नौजवानों का अहित नहीं होगा, हित ही होगा और नौजवानों के जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हित में ही उठाए जाएंगे। यदि हित में है, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन बात को भी अपना रखना, संवैधानिक तरीके से बात रखें, संविधान के दायरे में रह के बात रखें। ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में ना लें। मेरा उनसे यही है। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं खबर। थाना दिवस पर फतेहगढ़ कोतवाली में फरियादियों की फरियादें सुनी गईं।
फतेहगढ़ कोतवाली में क्षेत्राधिकारी नगर ने समस्याओं को सुना और यूपी 76 न्यूज को बताया। आज थाना फतेहगढ़ क्षेत्र में ठाकुर द्वारा मंदिर के जो पुजारी हैं श्री ज्ञानदास जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर मंदिर में आकर तोड़फोड़ एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय ये है कि जो मंदिर परिसर है उसके आसपास जो दुकानें हैं उसमें जमीनी विवाद, दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और साथ ही पूर्व में भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट आदि के मुकदमे पंजीकृत कराए हैं, जो कि अभी विवेचनाधीन है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस के द्वारा पूर्व में ही 107/16 की कार्रवाई की जा चुकी है तथा आज जो तहरीर प्राप्त हुई है उसको देखते हुए मंदिर परिसर पर थाना पुलिस के द्वारा पिकेट लगाई गई है शांति व्यवस्था के लिए। साथ ही जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है उसकी गहनता से जांच की जा रही है। जांच के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की छठी खबर। फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज निवासी प्रियंका गुप्ता इंडिया कराटे सेमिनार आयोजन में मध्य प्रदेश चीफ की हैसियत से पहुंचे और साथ ही साथ छाया गुप्ता, नेहा कुशवाहा, सोहेल मोहम्मद, शिव पूजन, करण, सुखराम, देवांश यादव, जी के सरानी और जिला खिलाड़ियों ने इंडिया कराटे सेमिनार के आयोजन में भाग लेकर फर्रुखाबाद का मान बढ़ाया। ये आयोजन जापान यामा बुंकी सीटोरी कराटे डू एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से गोवा के कोलवा बीच में संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए लगभग 40 से 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट सिहान जगदीश नारायण ने खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जहां पर जनपद फर्रुखाबाद की खूब चर्चा रही।